Hey guys, good morning. I welcome you all to एग्जाम शाला. दिस इज़ योर एजुकेटर स्वतन गुप्ता. तो हम आ चुके हैं अपनी दूसरी क्लास में और इस क्लास में हम लोग प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे. पिछले वीडियो में हमने नाउन के बेसिक्स जाने. जो नए हैं मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि हम लोग एकदम बेसिक्स से अंग्रेजी सीख रहे हैं. तो अभी पूरा काम बेसिक्स का है, इसके एडवांस पार्ट भी आएंगे धीरे धीरे. ओके, सो इंतज़ार करिए, जुड़े रहिए और सीखिए. दूसरी बात, शब्दों को पहचानना सीखना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि हम रूल्स सीख लेंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है. क्योंकि जब बात वोकेबलरी की आती है और वोकेबलरी की बात उसके बाद यूज़ की बात आती है, तो यहाँ पे दिक्कत काफ़ी आती है. फिर चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना हो, इडियम्स, फ्रेज जैसे वर्ड्स को यूज़ करना हो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करना हो, यहाँ पे वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. जैसे पिछले वीडियो में हमने नाउन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा, पहचानना सीखा, आप लोगों के फीडबैक्स भी काफ़ी अच्छे आए. अब इसी तरीके से अब हम लोग प्रोनाउन के बेसिक्स को जानेंगे. प्रोनाउन है क्या, दिखता कैसा है, बहुत सारी बातें. ठीक है, तो जुड़े रहिए. इसके अलावा पहले जान लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा. सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन जानेंगे. ठीक है, कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है. कुछ क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, जिससे कि आप सॉल्व करो और समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ. टाइप्स देखेंगे कि नाउन के क्या क्या टाइप होते हैं. फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को जानेंगे. इसके अलावा एक नई चीज़ है प्रपोजिशन. ठीक है, तो मैं थोड़ा इसके इफेक्ट बताऊंगा कि ये प्रोनाउन को किस तरीके से इफेक्ट करती है. बात समझ में आ गई? तो इसको बहुत अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना. 35-40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा. ओके, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके जरूर देख लें. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पे आपको मिलेगा. ठीक है, चलिए सबसे पहली बात हम बात करते हैं प्रोनाउन की. प्रोनाउन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, मेक आवर लैंग्वेज स्टाइलिस्टिक. आसान शब्दों में बोलूं तो प्रोनाउन रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं. प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किए जाते हैं. ठीक है, ये दिखते कैसे हैं? ही, शी, इट, दे, यू, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है. ऑल इन ऑल, आपका नाम रमेश है तो रमेश की जगह मैं ही को यूज कर सकता हूँ. यहां तक बात समझ आ गई? ये तो हुई एक जनरल डेफिनेशन जो सबको पता होती है, बचपन से हम सबने सीखी है. लेकिन अब बात यहाँ आती है और राजेश खन्ना जी पूछते हैं कि क्या कमी रह गई मेरे लाड प्यार में कि जो तुम प्रोनाउन को यूज करने लगी. बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली स्टेट है भाई. अगर मैं नाम आपका ले रहा हूं तो क्या वो गलत है? देखिए, गलत नहीं है. मानिए आपका नाम शुभम है और मैं बोलता हूँ शुभम इज अ वंडरफुल प्लेयर, बहुत अच्छा लगेगा शुभम को. फिर मैं बोलता हूँ शुभम इज अ गुड कुक, शुभम टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली. अब मैं अगर बार बार शुभम का नाम लूंगा तो एक लेवल पे आके शुभम इरिटेट हो सकता है, एक कम्युनिकेशन गैप आ सकता है. क्यों? क्योंकि किसी को भी इन जनरल अपना नाम बार बार सुनना नहीं पसंद. वो एक ऑकवर्डनेस क्रिएट करता है. फिर लोग कहते हैं यार ये पका रहा है. जैसे आपकी बातों को अगर कोई रिपीट करे तो गुस्सा आती है ना. तो इससे बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं. इस बार पॉइंट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई हो तो अब मैं थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाऊंगा और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा. पहचानने की कोशिश करना है. ठीक है, ये रहा आपके सामने. जैसे लिखा है, लुक एट माइक, माइक इज अ गुड बॉय. अब कल का लेक्चर जिन्होंने भी देखा है वो यहाँ पे नाउन को पकड़ लेंगे तुरंत. सच एज माइक क्या है? एक नेम है. किसी लड़के का नाम हो सकता है, किसी लड़की का भी नाम हो सकता है. ठीक है, लेकिन यहां तक तो ठीक है. माइक को देखो, माइक इज अ गुड बॉय, माइक एक अच्छा लड़का है. अक्सर आपसे बात कही जाती होगी कि तुम्हारे चाचा का लड़का तो टॉप कर गया. ठीक है सर, लेकिन बाद में उसका नाम लेना जरूरी है? नहीं सर, आप इसकी जगह ही को यूज कर सकते हैं. हाँ, आप नहीं यूज करना चाहते, आपकी मर्जी है, आपको ज्यादा ही जोर देना चाहते हैं, लेकिन करना चाहिए. ओके, अब यहाँ पे देखिए बॉय भी नाउन है और ऑफ कोर्स गुड क्या बन गया? एडजेक्टिव. और एक इसके लिए लगता है आर्टिकल के लिए, सॉरी नाउन के लिए. और मैंने आपको एक बात बताई थी कि आर्टिकल्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए लगते हैं. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, माइक लव्स टू स्टडी, माइक इज अ गुड एट स्केटिंग. अब देखिए एक बार माइक हो गया ना तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. आप ही या जो भी उसका जेंडर है उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं. मैं दोबारा बोलता हूं, जब भी आप प्रोनाउन यूज करिए तो मेक श्योर करिए कि उसका जेंडर क्या है. इस बार पॉइंट क्लियर? यहां तक बात समझ आई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं. कुछ और एग्जांपल्स, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं. ये देखिए, मोहिनी लव्स सैटरडे.
ओके मोहिनी को क्या पसंद है? सैटरडे। तो ऑफकोर्स मोहिनी नाउन हो गया, क्यों? हु लव सैटरडे, हु याद आया, कल के वीडियो में बताया था। तो मोहिनी नाउन, सैटरडे नाउन। ओके अब देखिए इट इज द डे। ऑफकोर्स ये इट किसके लिए लगा होगा भाई? डे की बात कर रहे हैं, अब डे यहाँ पे ये था तो ऑफकोर्स हमने सैटरडे के लिए यूज कर लिया होगा। अब बात आई शी। अब यहाँ पे पूरा देखिए तो एक लड़की आई, ऑफकोर्स मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे क्या यूज किया? शी को। शी गेट्स हर पॉकेट मनी। इज माय पॉइंट क्लियर? अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर ये हर क्या है, ये तो प्रोनाउन भी होता है, धीरे धीरे आएगा समझ में, वेट करिए। ओके अच्छा पॉकेट मनी यहाँ पे क्या है? ऑफकोर्स एक नाउन है। शी गेट्स व्हाट? पॉकेट मनी। व्हाट कल बताया था ना, व्हाट, हु एंड होम। आगे आते हैं, गिव अ गर्ल द राइट शूज। अ गर्ल नाउन हुआ। अब आगे देखिए मैंने कंजंक्शन लगाया और कहानी को आगे जोड़ा। शी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, वह दुनिया जीत सकती है। आपको हिमा दास का नाम याद होगा, मैंने उन्हीं के लिए एग्जाम्पल लिखा है। तो उनके पास जूते नहीं होते थे और बाद में क्या हुआ? एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी। और वहां से क्या हुआ? ऑफ कोर्स वो रेस के लिए था, तो खैर उससे थोड़ा जुड़ा हुआ। बात क्लियर हो गई? तो ये शी किसके लिए आया? गर्ल के लिए। तो यही बात मैंने बताने के लिए इस सेंटेंस को रखा, जो कि मैंने पहले बोला जेंडर का ध्यान देना है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे जो प्रोनाउन के टाइप्स की खोज कर रहे हैं। देखते प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद डिटेलिंग आएगी कुछ चीजों की, उनको बहुत अच्छे से समझना। क्योंकि देखिए आपको ना नाउन के बेस पे क्वेश्चन कहाँ दे सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देता है ना तो अनकाउंटेबल नाउन पे देता है। ओके उसके बाद दे देगा तो यूनिट पे, जब वहां पे उसको फिट वगैरह दिखाना है। लेकिन जब प्रोनाउन की बात आती है तो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं उससे बात कर रहा हूं, वह उसकी कार पे गई, तो कंफ्यूजन होता है, या उसका, उसकी कौन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने मिलते हैं और हम सही यूज नहीं कर पाते, तो इसलिए पहले टाइप्स को भी जानना जरूरी है। एक होलिस्टिक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे करके। खैर अब जैसे बात आई टाइप्स की, तो पहला पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आपको करना क्या है? मेरे साथ बोलना है। ओके ये मत सोचिए कौन देखेगा, सर आप बोलिए, मैं महसूस करूंगा और आप भी महसूस करिए। मुझे पता है आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुन रहे हैं तो ध्यान से सीखिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? अब यहाँ पे ध्यान दें तो PERSON लिखा है, तो ऑफकोर्स पर्सन के लिए लगा होगा। अब पर्सन कौन होगा? राम, श्याम, घनश्याम, गीता, बबीता। इन्हीं की जगह पे हम यूज करते हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन। कैसे दिखते हैं? ही, शी, इट, दे। ये टोटल 7 होते हैं। ठीक है नंबर में कितने हो गए? 7। फिर उसके बाद होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव मतलब ऑफकोर्स अथॉरिटी दिखा रहा होगा, मेरा है, इसका है। ठीक है तो पॉसेसिव प्रोनाउन ऐसे यूज होता है। इसकी एक खास बात होती है कि अकेले चलता है। ठीक है कैसे चलता है? एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके। शी इज माइन। अब शी इज माइन गर्ल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो माइन वर्ड यूज किया ना, पॉसेसिव प्रोनाउन है जो कि शी के लिए लग चुका है, या जिस भी चीज के लिए आप लगाना चाहते हैं। हिज, दियर्स ऐसे आएंगे। फिर उसके बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिश्ता बताता है। विच, वेयर, हु ऐसे शब्द यहाँ पे आते हैं। अब रिश्ता कैसे? अपने से पहले वाले नाउन के लिए लगता है। ठीक है विराट कोहली इज द प्लेयर हु स्कोर्ड 200 रन्स। अब ये जो हु लगा किसके लिए लगा? सर ये विराट कोहली के लिए नहीं लगा, ये प्लेयर के लिए लगा। ऑफकोर्स अब प्लेयर विराट कोहली है, बात समझ में आ गई? अपने से पहले वाले के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। फिर आता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, साथ में बोलना है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? सर टू इंडिकेट और टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। 4 होते हैं ये, दिस, दैट, दीज, दोस। बड़े ही कंफ्यूजन होता है इसमें कि सर दिस, दैट, दीज, दोस कैसे यूज करें। तो आसान शब्दों में समझाऊं, सो दिस और दैट यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, दीज एंड दोज यूज किया जाता है आपका प्लूरल के लिए। यहां तक बात समझ आ गई? दिस पास के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है एंड दैट दूर के लिए। इसी तरीके से दीज एंड दोस हो गया। अच्छा अब बात आती है सर कितने दूर कितने पास। देखिए सर ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है ये आप डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आपके हाथ के बगल में अभी मोबाइल रखा है, तो आप दिस मोबाइल कह सकते हो। बट अभी थोड़ा सा दूर हो और आप किसी को इशारा कर रहे हो गेट दैट मोबाइल, तो वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं वो 2 फीट से 3 फुट हो जाए, तो भी आप हो सकता है दैट यूज कर लो और ना भी यूज करो, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। ओके एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब जब जोर दिया जाता है, इटसेल्फ, हिमसेल्फ। एम्फैटिक मतलब जब दबाव पड़े, जोर देना। आगे आते हैं
इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थोड़ा इसको समझाता हूँ, इनमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में जब डिटेलिंग इसकी लेंगे। अभी के लिए एक बात बता दूँ, ये अपने साथ सेल्फ लेके चलते हैं और अपने साथ हिम के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, ऐसा यूज होगा। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप में से काफी सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा या सुना होगा, कई बार अपना नाम भी लोगों को बताते हैं तो ऐसे बताते हैं, हे माई सेल्फ स्वतन गुप्ता। बहुत ही बड़ा नॉनसेंस होता है ये। क्यों होता है? देखिए, जब आपने बोला माई सेल्फ स्वतन गुप्ता, पहली चीज कल के लेक्चर से जोड़ूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर आप बोल रहे हो माई सेल्फ स्वतन गुप्ता, तो सर माई सेल्फ सब्जेक्ट हो गया, तो फिर वर्ब कहाँ है? और जब वर्ब नहीं है तो ऑफकोर्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक बात तो पता है ना कि सब्जेक्ट वर्ब कैरी करती है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो कभी भी हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इनको सब्जेक्टिव केस पे नहीं रखते। आप सिंपली बोलिए माई नेम इज स्वतन गुप्ता, आई एम स्वतन गुप्ता, और थोड़ा इनफॉर्मल है तो दिस इज स्वतन गुप्ता। ठीक है, बात ध्यान देना, ये इंटरव्यू में जाके आप पहली लाइन बोलते हो, पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है। इज माय पॉइंट क्लियर? दूसरी बात, जो रिफ्लेक्सिव केस यूज होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। ठीक है, आई कट माई फिंगर। ओके, अब आई के साथ अगर आप स्वयं लगाना चाहते हो तो माई सेल्फ लगा सकते हो। ठीक है, खैर डिटेलिंग में काफी हम देखेंगे। आया इंडेफिनिट प्रोनाउन, नाम से ही दिख रहा है इंडेफिनिट मतलब अनसर्टेन, मतलब अनिश्चित, जहां पे पर्सन सर्टेन ना हो उनके लिए यूज करते हैं। अब सच एज नन बोला, सेवरल बोला, एवरी बोला, कैसे पता चल रहा है कितने लोग? नहीं, नंबर सर्टेन नहीं है, इसके लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, नन, सेवरल। ठीक है, फिर आया इंटेरोगेटिव, कुछ लोग इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। सर इंट्रोगेटिव नहीं होता, इट्स इंटेरोगेटिव, मतलब जब आप क्वेश्चन करते हो ना तब आप यूज करते हो इसको। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब यहाँ पे बात विच, हु जैसे शब्द आते हैं। फिर आया रेसिप्रोकल, तो ये दो होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। दो लोगों के लिए आए तो ईच अदर, और दो से ज्यादा लोगों के लिए आए तो वन अनदर। यहां तक बात समझ में आ गई? सच एज इंडियंस शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। अच्छा, यहां पे ना बात आपकी आती है कि सर कैसे पता चलेगा दो लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूं यू बोथ शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। ठीक है सर, बोथ से तो क्लियर हो गया कि यहाँ दो लोग हैं, बट अभी मान लो इंडियंस की बात आ गई तो क्या यहाँ पे मैं ईच अदर नहीं लगा सकता? सर जी फिर वहां पे आपको बताना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा कि दो ही इंडियंस थे। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्लूरल मतलब दो भी है, तीन भी है, 200 भी है, 300 भी है, तो ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे आएंगी और इनको वहां पे डिस्कस भी करेंगे। अभी के लिए ये छोटी छोटी सी बातों को याद रखना। अगेन मैंने बोला है अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं, वीडियो लास्ट तक देखोगे बहुत सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको इतनी भी बात समझ में आ गई तो जब मैं आपको पैराजम्बल वगैरह कराऊंगा ना, वहां पे आपको काफी मदद मिल जाएगी। तो अभी बात करेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पर्सन दिख रहा है तो ऑफ कोर्स लोग के लिए, किसी व्यक्ति के लिए इसको यूज किया जा रहा होगा, है ना। अब ये क्या होते हैं, ये कैसे दिखते हैं, इन सब को डिटेल में देखते हैं। ये रहा आपके सामने, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले जब पर्सनल प्रोनाउन की बात आती है तो ये नंबर में होते हैं 7। ध्यान देना, कितने होते हैं? 7। ओके, अब इनको डिवाइड किया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड इसके बाद थर्ड पर्सन। आपका आई एंड वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यू आपका सेकंड पर्सन है। ही, शी, इट, दे ये आपका थर्ड पर्सन होता है। यहां तक बात समझ आ गई? पेन पेपर लेके बैठना है सबको, बार बार कहने की जरूरत नहीं है मुझे। सबके सब पेन पेपर साथ रखिए और नोट्स बनाते जाइए। पीडीएफ दे दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो एग्जाम हॉल में काम आते हैं, अदरवाइज कोई फायदा है नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बात आ गई। अब मैं कुछ बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखिए, जब मैंने बात करी पर्सनल प्रोनाउन की तो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देख लिया। अब यहां पे कुछ और बातें उनको देखते हैं। देखिए, जब बात आती है आई की तो आई हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके, सच एज अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाओ तो आई डू होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाओ तो आई हैव होता है। ये क्या बातें हैं, इसको हम लोग टेंस में जरूर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बातें याद रखना। आई के साथ एम, वॉज ऐसे शब्द यूज होते हैं। हाँ, आई के साथ वर्ब भी यूज होता है, बट उसके साथ एक कंडीशन है कि आप इफ यूज करिए, आपको कंडीशनल वर्ड ऐड करना पड़ेगा, तब आप इफ लगाइए और आई के साथ वर्ब को यूज कर लीजिए। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है। वी ऑफ कोर्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, वी वर, वी आर, वी हैव। इसके बाद जब यू की बात करी जाए तो देखिए ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ब लेगा वो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लेगा। सिंगुलर प्लूरल कैसे भाई? सिर्फ मैं आपकी बात करूं, आप सामने वीडियो देख रहे हो और आपका नाम है सरिता, तो आप एक ही हुए ना, तो आपको सिंगुलर ही तो कंसीडर करूंगा, बट जहां ज्यादा लोग हो गए तो भी यू यूज होता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद मैंने आपको पर्सन की बात बताई, तो मैंने जेंडर की बात भी बोली। ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, शी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड दे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जब ही की बात करी तो मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट जब जेंडर पता ना हो, न्यूट्रल जेंडर हो, तब आप इट को यूज करते हो। इज माय पॉइंट क्लियर? मैं इट के यूज का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, काफी लेंदी होगा, लेकिन इसके यूजेस जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद दे, जब ज्यादा लोग हों, एटलीस्ट 2, 3, 4 ऐसे हों, तो आप दे को यूज करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? लोग सोच रहे हैं सर बहुत बेसिक बता रहे, सर बेसिक ही बता रहा हूं, यही छोटी छोटी चीजें सही होंगी, और अभी क्वेश्चन आने दो, आपको पता चलेगा रोल क्या होता है। ठीक है, शब्द को देख बस लेना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो देखिए अगर सब्जेक्टिव केस है तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव केस होगा, और कल मैंने एक बात बताई थी, अगर ऑब्जेक्टिव केस देखना है तो आपको मेन वर्ब चाहिए। तो आई का क्या होता है? मी, वी, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट एंड दे का देम। ठीक है, अब यहां जो मैंने आपको पॉजेसिव केस बताया, एक्चुअली ये एडजेक्टिव्स है। प्रोनाउन का पॉजेसिव केस होता है मी, माइन, अस, आर्स, ओ यू आर एस, यू, योर्स। ओके, ये जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनके साथ हम एस लगा देते हैं। हिज के साथ कुछ नहीं होगा, हिज का हिज रहता है, हर का हर्स हो जाएगा, इट का नहीं होता, एंड दियर का दियर्स। काफी लोग बोलते हैं देयर, सर देयर नहीं, इट्स दियर, स्पेलिंग को ध्यान दीजिए। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये तो बच्चों वाली बातें थी, 2-4 बातें और हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए ये चार्ट जानना बहुत जरूरी है। मैं जब भी क्लास में होता हूं तो आपको पता है कि मैं 8 से 10 लेक्चर से बेसिक्स के लेता हूं, और उसका रिजल्ट आप सबको पता है। सारा खेल बेसिक्स का है, जिसके बेसिक्स स्ट्रांग है सब कुछ आएगा, और आपको पता है उसके बाद किस लेवल पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब तक आप एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। और एक छोटी सी बात, देखिए इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, उसके लिए एटीट्यूड डेवलप करना मुश्किल है। मैक्सिमम लोग याद करना चाहते हैं, डरे रहते हैं क्योंकि रूल्स हैं, सर समझ नहीं आता, वोकैबुलरी ये वो। क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि आपने कभी समझने की कोशिश नहीं करी। कोशिश तो करिए, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करिए। एग्जामशाला का पेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, आप जुड़िए, मैसेज करिए, आपके कोई डाउट्स आते हैं, हम सॉल्यूशन देंगे आपको। खैर, अब आती है आगे की बात। अब देखो यार, जब बात कर ली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो 3 लोग हो गए। मतलब क्या है इसका? इसको एक ट्राइंगल से समझते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, एक मैं हो गया, एक आप हो गए जो इस वीडियो को देख रहे हो, और एक आपका दोस्त हो गया। इमेजिन कर लो, शायद आपके बगल आपके भाई मम्मी पापा बैठे होंगे, तो 3 लोग हो गए। बिल्कुल, एक मैं, एक आप और एक आपका दोस्त। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग टू यू। अब आपके बगल में आपकी सिस्टर, आपकी भाई कोई बैठा है, और मैं कह रहा हूं आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। चलो, उसका नाम होगा, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट रमेश। 3 लोग हो गए। क्लियर हो गई बात? तो एक बात यहां से ध्यान रखना है कि किसी भी कन्वर्सेशन में सिर्फ 3 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्या? 3 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। आप सोच लीजिए, कहेंगे नहीं सर हम तो 10 लोग बात कर रहे थे। सर 10 लोग बात नहीं कर रहे थे, आप थोड़ा सोचिए। 2 लोग किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, सबके सब अगर एक साथ बोलेंगे तो कभी बात हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है मेरी कुछ? अगर सबके सब एक साथ बोलेंगे तो कभी बात हो ही नहीं सकती। खैर, आई होप यहां तक क्लियर है। इसको अब थोड़ा टेक्निकल टर्म पे लेके आता हूं। तो जब 3 लोगों की बात हो गई तो ऑफकोर्स एक बार में एक ही आदमी बोलेगा, तो जो बोलेगा वो बनेगा स्पीकर। ओके, उसके बाद
लिसनर होगा। तो ऑफकोर्स अगर मैं किसी से बात करूंगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपका नाम है सरिता, तो सरिता लिसनर हुई ना, बात समझ आ गई। और इसके बाद हम किसी ना किसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए लैंग्वेज में सबको रखा गया है, जिंदा को भी और जो जिंदा नहीं है उनको भी, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। आप कपड़ों के बारे में बात कर सकते हैं, आप रिलेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, आप दोस्त के बारे में बात कर सकते हैं, मैरिज के बारे में बात कर सकते हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, जरूरी तो नहीं दिखे। तभी मैंने कल आपको नौवीं चीज समझाई थी, 500 ग्राम मोहब्बत, कुछ याद आया? वही चीज यहाँ पे है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन एक्टिव। तो एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव मतलब जिसके बारे में आप बात करी जा रही है। आई होप यहां तक बात क्लियर है। बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं, इन बातों को ध्यान देना। क्लियर है? चलिए अब आते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और बीच बीच में कुछ टिप्स देता जाऊंगा, उनको ध्यान देना और रीडिंग करना शुरू कर दो। सबसे बोल रहा हूं, जो रीडिंग नहीं करते ना, भगवान सबका भला करे। एग्जाम्पल पहला है, मी like to watch TV but he does not. You cannot judge a tree by its bark. Her struck him on the nose. He studies hard to pass the exam. कौन सा सही कौन सा गलत, ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया? चलो शुरू करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पे जानना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हो गई, कल ये बात समझाई थी। अब यहां पे देखो, अगर ये मी सही है तो भाई आपको एक बात पता है कि ऑब्जेक्ट कभी वर्ब लेके नहीं चलता, और जब वर्ब लेके नहीं चलता तो प्रॉब्लम तो आ गई। इसलिए यहां पे मी नहीं होगा, क्या होगा? आई होगा। सो आई लाइक टू वॉच टीवी बट ही डज नॉट। अब देखिए ही कौन है? ही उसका भाई हो सकता है, ठीक है, उसका दोस्त हो सकता है, बात समझ में आ गई। इवन फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यू कैन नॉट, भाई यू का सब्जेक्टिव कैसा है, ऑब्जेक्टिव कैसा है, दोनों एक जैसे होते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप आई की जगह किसी का नाम रख सकते थे, ठीक है, यू की जगह भी आप किसी का नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी। प्रोनाउन कैसे यूज करना है वो जेंडर के हिसाब से जाता है। आगे आते हैं, हर स्ट्रक हिम ऑन द नोज। स्ट्रक मीन्स होता है मारना, ठीक है, स्ट्रक से कंफ्यूज मत करना। अब हर आ गया। अब हर को हमने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले? ऑब्जेक्टिव केस। अदरवाइज एक और होता है, उसे हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव था तो इसे एक नाउन चाहिए था, नाउन यहाँ पे है नहीं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सीधे सीधे दिख गई, और यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? शी। अब एक बात आती है सर, इतनी छोटी छोटी बातें। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, अगर आप होशियार हैं तो मैं आपके लिए नहीं हूं, मैं आप उनके लिए हूं जो उनको छोटी छोटी समस्याएं हैं। और ये छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी बन जाती हैं जाके। पूरे दिन में हम लोग 8-10 वीडियो देखते हैं और पता चलता है कुछ नहीं सीखा। उसे अच्छा एक जगह पे अच्छे से सीखो, शब्दों को नोटिस करना सीखो। रूल्स नाम की कोई चीज नहीं है। मैं एक प्रेपोजिशन को एडवर्ब बना सकता हूं, एक नाउन को एडवर्ब बना सकता हूं, कल मैंने करा था ये, बात समझ में आ गई। अभी आपको दिखेगा कि एक कंजंक्शन, एक वर्ब प्रेपोजिशन बनने का काम कर रही है। वेट करिए, आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ही स्टडीज हार्ड टू पास द एग्जाम, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां तक बात क्लियर है? आगे आते हैं कुछ और एग्जांपल्स। सोफिया लाइक्स मी बट नॉट हिम। ओके, सोफिया मुझे पसंद करती है। अब बात समझने वाली है। सोफिया नाउन हो गया, सब्जेक्टिव केस में रखा है, तो ऑफकोर्स अब ये जो आएगा वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही तो रखूंगा ना। भाई आप मई की जगह मीरा कर दो, बट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। और क्या यहाँ पे कभी ही होना चाहिए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रेपोजिशन की वजह से। बट नॉट यहाँ पे एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, इसको थोड़ा भी एक्सप्लेन करूंगा। होल्ड ऑन, स्टार बना दिया है। जॉन विल कॉल यू सून, जॉन आपको जल्दी ही कॉल करेगा। ओके, यू ऑब्जेक्टिव केस, जॉन की जगह मैं ही लगा सकता हूं, मेरी मर्जी है। डोंट टेल हर द ट्रूथ। अब यहां पे समझने वाली बात है, सर यहाँ पे हर क्या है? क्या सब्जेक्टिव केस है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या ये सब्जेक्टिव केस है? नहीं है सर। कल सेंटेंस की डेफिनेशन दी थी और एक बात बताई थी, सेंटेंस कमांड करता है, सेंटेंस सजेशंस देता है, होती हैं बातें। सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होता है। क्या यहां पे आपको ये सब्जेक्टिव केस में नजर आ रहा है? मान लिया आपको नजर आ रहा है, लेकिन सर अगर ये आ रहा है तो इसके बाद वर्ब होनी चाहिए थी, जो कि है नहीं। तो एक चीज तो तय हो गई कि ये सब्जेक्टिव केस तो नहीं हो सकता, यहां पे सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपेरेटिव। और एक बात बताऊं, जो हमारा मैक्सिमम कन्वर्सेशन होता है ना, वो फ्रेजेस में होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है।
जरूरी नहीं होता हर जगह आपको सब्जेक्ट मिले, आपको पहचानना पड़ता है, अंडरस्टूड करना होता है। यहाँ पे देखा जाए तो यू छुपा हुआ है, अब डोंट लगा है तो क्या हो सकता है, या तो वी, या तो दे, और या तो यू, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। आएगा तो बताओ मुझे, सेंटेंस को समझना है। आगे आते हैं, आई हेल्प्ड हिम पुल हिज बूट्स ऑफ। अब आई लग गया सब्जेक्टिव केस तो भाई वर्ब आनी चाहिए, आ गई। बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे, अगर ये नहीं समझ में आई ना तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट वायलेट कर देते हो, और यहां पे हिम हो गया, ठीक है। बाकी का मतलब पता ही है कि जूते उतारने में मदद करी थी। आगे आते हैं कुछ और एग्जांपल्स। मैंने बात करी थी दिस दैट की भी बात कर लूंगा, और यहाँ पे थोड़ा पॉजेसिव पार्ट की भी। सेंटेंसेस को थोड़ा समझना, मैंने थोड़ा अलग ढंग से लिखा है। डू यू सी दैट वुमन ओवर देयर, हर डॉग इज वेरी फ्रेंडली। नाउ नोटिस, ये जो लिखा है आपने यू, तो यू कौन है, ऑफकोर्स आपसे कोई बात कर रहा होगा इसलिए यू यूज हुआ। दैट वुमन, दैट वुमन, ऑफकोर्स देखो दिस दैट दीज दोज, मैंने आपको एक बात बताई थी कि दिस दैट दीज दोज को हम लोग यूज करते हैं पॉइंट आउट करने में। तो ऑफकोर्स कोई लेडी की बात होगी यहाँ पे जिसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो पहले वहां हो सकता है वहां खड़ी हो, अपने कुत्ते को टहलाने आती हो। ओवर देयर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, ऑफकोर्स वर्ब से देखिए। अब लिखा हर डॉग इज वेरी फ्रेंडली। सर जी बात हो रही है यहाँ पे डॉग की, तो यहाँ पे शी की जरूरत नहीं है। अब उसके कुत्ते की बात हो रही है तो उसका जेंडर देखो भाई विमेन है, तो ऑफकोर्स शी और हर आना चाहिए। अब यहाँ पे डॉग नाउन है, वर्ब दिख रहा है, और इसके पहले हर आ रहा है, तो एक चीज और हो गई कि भाई ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं हुआ। जब ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं हुआ तो ये हमारा पॉजेसिव केस बना, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नाउन, कल बताई थी ये बात कि एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, कुछ याद आया? तो यहाँ पे डॉग नाउन है और हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि प्रोनाउन अकेले चलता है। इज माय पॉइंट क्लियर? आते हैं, इज दैट योर हाउस। अब यहाँ पे देखिए दैट आया। सर देखिए क्या यहाँ पे आपको कोई नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ध्यान से देख लो भाई, दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं दिख रहा ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। सो इज दैट, तो यहाँ पे दैट क्या है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हम दिस भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपके घर पे ही खड़े हैं तो बोलिए इज दिस योर हाउस, यस, नो, आर्स इज द वन बिसाइड इट। अब देखिए आर्स, अभी पॉजेसिव प्रोनाउन को थोड़ा सा बताया था ना, आर्स आया। अब देखिए अकेले चलेगा, हर बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात समझ लो। इतना काम करो, इतना काम करो कि तुम्हारे काम से तुम्हारा नाम हो जाए, और फिर नाम इतना बड़ा करो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे सारे काम हो जाए, और उसके लिए करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आगे आओ, दिस इज माई लैपटॉप। अगेन कोई नाउन दिख रहा है? नहीं, तो क्या बना, पॉइंट आउट किया आपने किसी को। अच्छा, पॉइंट आउट किया तो जब भी आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हो ना तो अपने हाथों को यूज करते हो। आप हाथ बांध करके बोल के देखो, इशारे गलत तो चले जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, समझे ना, सामने वाला कंफ्यूज भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज माई लैपटॉप, इट्स माइन। अब आपको पॉजेसिव केस में दिखाना है, मैं इसी लैपटॉप की ही बात कर रहा हूँ, इसी सेंटेंस की, कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ा रहा। लैपटॉप रखा है, आप क्लियरली उस लैपटॉप के लिए बोल रहे हो इट्स माइन, यह मेरा है। बात समझ आ गई? माइन लैपटॉप नहीं होगा, हाँ आप ये बोल सकते हो इट्स माई लैपटॉप। ओके, नाउ दीज बुक्स आर माइन। फिर समझते हैं, दीज, अब यहां पे बुक दिख रहा है तो ऑफकोर्स यहां पे ये एडजेक्टिव बनने का काम करेगा, दीज, ठीक है। अब प्लूरल है, दीज भी प्लूरल के लिए आता है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल। और यहां जो माइन आया, क्या यहां पे आपको मेन वर्ब दिखी? नहीं दिखी ना, ये पॉजेसिव प्रोनाउन बना, नॉट योर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन बना। दिस इज माय ब्रदर्स बुक, इट सेज। अगेन मैंने कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ सेंटेंस को अलग तरीके से बोलना बताया, और ये जरूरी है। सो दिस इज माय ब्रदर, ओके। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ब्रदर नाउन है तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो पहचानना थोड़ा थोड़ा आगे ना, कल जब एडजेक्टिव लाऊंगा ना मजा आ जाएगी। आपने लाइफ में ऐसा एडजेक्टिव नहीं पढ़ा होगा, एंड इट्स हिज। आई होप क्लियर है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी क्लियर हो चुका है पहचानना। आते हैं आगे, सेंटेंस लिखा है आपके सामने और इस सेंटेंस को पढ़िए, बिटवीन शी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? बिटवीन शी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। कविता डिस्ट्रीब्यूट
स्वीट्स शी एंड मी। बताइए इनमें से क्या गलती है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन ध्यान से समझना। मैंने आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक बात बोली थी कि मैं कुछ बताऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बिटवीन प्रेपोजिशन है, चैप्टर में डिटेल में पढ़ूंगा, अभी के लिए कुछ बातें ध्यान दो क्योंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हो, जरूरी है जानना और हर बात एक बार में डिटेल में नहीं हो सकती। सो बिटवीन लगा है, प्रेपोजिशन है। सर जब भी प्रेपोजिशन आ जाए ना तो एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, प्रेपोजिशन के साथ आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा दूसरी बात और है, अगर आप मान लो सब्जेक्टिव केस लेके चल रहे हैं तो फिर सर आपको वर्ब की जरूरत पड़ जाती है और वर्ब यहाँ पे है नहीं। लॉजिकल बात करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं। बात समझ में आ गई? सो बिटवीन शी गलत हो जाएगा, क्या लगाएं? हर। क्या लगाएं? हर। बात समझ में आ गई? ये मत कर देना बिटवीन शी एंड आई देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, ना जी ना, ऐसा नहीं होता। आगे आओ। कविता डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स शी एंड मी। बताइए इसमें एरर है, ध्यान से पढ़िए। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको शायद 2 या 3 से ज्यादा भी एरर दिख सकती हैं। समझाता हूं, थोड़ा सी बात वर्ब की होगी, थोड़ी सी समझते हैं। आप सबने टेंस कभी ना कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो सुना होगा थोड़ा बहुत, कि जब भी आप सब्जेक्ट सिंगुलर रखते हैं तो वर्ब सिंगुलर रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट्स कर दिया, कविता डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स शी एंड मी। तो यार दिखा कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो मुझे कोई ना कोई प्रपोजिशन तो चाहिए भाई, किसी के बीच में तो करेगा। और यहाँ पे मुझे 2 लोग दिख रहे हैं, और जब मुझे 2 लोग दिख रहे हैं तो मैं क्या यूज कर दूं? बिटवीन और अमंग। तो सीधी सी बात है कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा बिटवीन। इज माय पॉइंट क्लियर? अच्छा, क्या अभी भी ये सेंटेंस सही है? ध्यान से देखो, क्या अभी भी ये सेंटेंस सही है? सर नहीं। यहां पे जब बिटवीन आ गया तो बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, और मैंने अभी अभी सीखा कि जब प्रेपोजिशन लगता है तो मैं एक ऑब्जेक्टिव केस लेके चलता हूं, और जब मैं ऑब्जेक्टिव केस लेके चलता हूं तो यहाँ पे शी नहीं आएगा, यहाँ पे हर आएगा। अब फिर से सेंटेंस को पढ़िए, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? मेरे हिसाब से सेंटेंस सही नहीं। क्यों नहीं? देखिए सर, अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट्स ऐड करते हो तो यहाँ पे सीधी सी बात बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक हैबिट को दिखाता है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज लगातार होती रहे? हिंदी के हिसाब से समझा देता हूं, वह हमारे उसे और मुझे स्वीट्स बांटती है। कितना बांटेगी भाई? दिया होगा कभी पास्ट में। याद रखिएगा, जो हैबिट, परमानेंट एक्शन जैसी चीजें होती है ना, ये एक्शन ध्यान देना होता है। क्या ये रेगुलर हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या ये रोज हो पाएगा? क्या आपका डेली रूटीन बन पाएगा? क्या आपकी हैबिट बन पाएगी? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं है ना। सोच के देखिए, आप आराम से सर्च करिएगा। इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट्स नहीं होगा सर, सेंटेंस होगा ये, कविता डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन शी एंड मी, नहीं बिटवीन हर एंड मी, जो मैंने आपको अभी अभी बात बताई। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेपोजिशन है, डिटेल देनी थी, इसलिए यहाँ पे मैंने हर को यूज कर लिया। ठीक है, का एग्जामिनर अक्सर इस तरीके की चीजें गलत कराता है। हमें लगता है कि अरे क्या होगा, काफी सारे लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि सर आप सेंटेंस बहुत छोटे कराते हो। सर मैं कॉन्सेप्ट में काम करता हूँ, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन का साइज मैटर नहीं करता। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना, पूरा खेल हो जाएगा। एक छोटी सी एडवाइस और करता हूँ, और वो छोटी सी एडवाइस ये है कि जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो हमें पता है कि हम नाउन की जगह यूज करते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए कि सर एक ही सेंटेंस में 5 लड़के हैं, या एक स्टोरी में 5 लोग हैं, मोदी जी भी हैं, राहुल गांधी भी, अमित शाह भी हैं, प्रणब मुखर्जी भी हैं, सब हैं, तब क्या करेंगे? तब सर उनका सरनेम यूज करेंगे, आप प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? आप सरनेम से कहानी चलते हैं, अदरवाइज ही लगा और हम कंफ्यूज कर जाएंगे। कलेक्टिवली दे यूज हो सकता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ सेंटेंस सही है या नहीं। ध्यान से पढ़ो। ही लाइक्स आई हैव डन पीएचडी, ही लाइक मी हैज डन पीएचडी। ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या सेंटेंस में कोई एरर है? ढंग से पढ़िए, बताइए जल्दी। या फिर ये वाला पार्ट सही है, ही हैज डन पीएचडी लाइक मी। चलो अब मैं इसको समझाता हूं अच्छे से। देखिए मैंने प्रपोजिशन की बात करी थी, पार्ट शुरू हो चुका है, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चीजें बताऊंगा ध्यान से। कई बार कहते हैं ना सर पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, कैसे लग रहा है इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए सेंटेंस देखते हैं, ही लाइक्स। अच्छा, लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट हो गया
तो ये वर्ब हो गया। अब वर्ब हो गया तो ये यहाँ पे प्रोनाउन होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मी लगा दिया। सर अगर मैंने मी लगा दिया तो सेंटेंस यहां तक तो सही है, ये हैव क्या कर रहा है यहाँ पे, तो यहां तो गलती हो गई, ऑफ कोर्स यहां प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आया ही लाइक। सर लाइक एक प्रपोजिशन भी होता है, होता है। लाइक जब एक प्रपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है की तरह, तो शायद मैं मान लेता हूं ये प्रपोजिशन है। लेकिन सर अगर प्रपोजिशन है तो यहां सब ऑब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट, और हमने क्या सीखा भाई प्रपोजिशन यूज हो रहा है तो फिर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट लेके चलो, गड़बड़ हो गई। तो यहां पे भी प्रॉब्लम। मान लो ये भी सही है तो भाई ये हैज किसके लिए लगा है, तो यहां पे भी नॉनसेंस हो गया। तो मतलब यहां पे लाइक्स तक तो ठीक था, यहां पे भी नॉनसेंस हो गया। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सही से समझना, क्लियर हो जाएगा। ही हैज डन PhD लाइक मी, शब्दों का खेल है सर, ऐसा ही होता है। ये जो लाइक है ना, वहां पे वर्ब का काम कर रही थी, लेकिन एक्चुअली उसे एज अ प्रेपोजिशन काम करना था। ऐसे क्वेश्चन ही तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे से। उसने PhD करी है मेरे जैसे। अब देखो मी क्यों लगा, ध्यान से समझो, वो हवा वाई बातें नहीं कि लास्ट में आता ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, रीजन दूंगा, रीजन लो। जब रीजन समझ आता है ना तब क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इसी तरीके से लोग स्वतंत्र गुप्ता को जानते हैं, फर्जी की बातें नहीं। बात समझ आई। ही हैज डन PhD लाइक मी, लाइक यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे मी आया। इसका पॉइंट क्लियर। आगे आओ, क्वेश्चंस को समझना, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल, आई एक्सेप्ट ही हैड सीन दिस प्लेस। क्या यह सेंटेंस सही है, समझना, क्या यह सेंटेंस सही है। सर एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट एक प्रपोजिशन होता है, सीधी सी बात है। तो एक बात तो क्लियर है मेरी कि अगर एक्सेप्ट प्रपोजिशन होता है तो यहां पे ही नहीं आना चाहिए था, हिम आना चाहिए था। और अगर हिम आना चाहिए था तो हैज। और क्या ये आई के साथ हैज आता है, बताओ, नहीं आता। तो प्रॉब्लम यहां पे आ गई। इसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं, शायद आपके दिमाग में कुछ आया हो ऐसा। ध्यान से देखो, आई एक्सेप्ट हिम हैव सीन दिस प्लेस। ऑफ कोर्स अब हैज तो नहीं आता ना, क्या समझे। तो यहां पे ऑफ कोर्स आई के हिसाब से हैव लग गया। मैंने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्रेजेंट परफेक्ट प्लूरल लेके चलता है, तो आई के साथ हैव आना चाहिए। लेकिन भाई ये क्या थोड़ा सही लग रहा है, पढ़ के देखो, आई एक्सेप्ट हिम हैव सीन दिस प्लेस, यहां तक सही है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, क्यों आती है, टेंस में डिटेल में देखेंगे। दिस प्लेस भी सही हो गया, ये नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। सर यहां पे प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आ गया फिर से। क्या आया, ध्यान से देखना, आपके सामने ही क्वेश्चन है। आई हैव सीन दिस प्लेस एक्सेप्ट हिम, ऑब्जेक्टिव के समझा रहा हूं, समझ में आई बात। आई हैव सीन दिस प्लेस एक्सेप्ट हिम, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रपोजिशन, ऑब्जेक्टिव, और ये पूरी खेल हो गया, क्योंकि इस आई के साथ क्या लगता है, वर्ब। और ये बात मैंने स्टार्टिंग बताई थी। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं कनेक्ट करते हुए चलता हूं चीजों को, पिछली बातों से हर चीज को कनेक्ट करूंगा, और लैंग्वेज इसी तरीके से सीखी जा सकती है। आगे आइए, शी नॉट दे आर इनवाइटेड हियर, शी नॉट दे आर इनवाइटेड हियर। ध्यान से दो, क्या ये सही है। देखिए सर, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो शी लगा और एंड नॉट लगा, दे आर, या तो भाई ये गलत है, और या तो ये गलत है, या तो आर गलत है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आई, समझिए। शी के हिसाब से जो सब्जेक्ट है तो वर्ब उसके हिसाब से आ गई, तो शी एंड नॉट देम इज इनवाइटेड हियर, क्या ये सही है, देखिए समझिए। तो शायद अब यहां पे थोड़ा समझ रहे होंगे कि प्रॉब्लम अगेन प्लेसमेंट की आ गई। यहां पे क्या होना चाहिए, शी इज इनवाइटेड हियर एंड नॉट देम, ठीक है, उन्हें नहीं बुलाया गया। और एक्चुअली यहां पे जो एंड नॉट है ना, मिलके एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है। आप सोच लीजिए, आपको लग रहा होगा नहीं कर रहा होगा, ऑफकोर्स के लिए मुझे प्रपोजिशन डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी सेंटेंस को समझिए ना। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ये इस तरीके की प्रॉब्लम करते हैं। आपको क्या लगता है वो शी ही पे प्रॉब्लम देगा, कभी नहीं, कभी नहीं देगा। ये जो न्यूज़पेपर समझ नहीं आता वो इन्हीं रीजन से समझ नहीं आता, क्योंकि यहां पे हमने कभी काम नहीं किया होता, बेसिक्स ही है ये, ओके। और बाकी डिटेलिंग धीरे धीरे आएगी, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, कुछ याद भी करनी पड़ेंगी, ओके। तो शी इज इनवाइटेड हियर
एंड नॉट देम। यहाँ पे दे नहीं आएगा क्योंकि एंड नॉट यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। जब प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो यहाँ पे देम ही बनता है। इस बार पॉइंट क्लियर। चलिए आगे आते हैं। तो यहीं पे मैं आपको कुछ बात बताता हूं, इनको थोड़ा सा ध्यान देना। लाइक, अलोंग विद, टुगेदर विद, ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो कि आपका काम करते हैं पॉजिटिव में या पॉजिटिव सेंटेंसेस में, कि अब किसी की तरह, किसी के साथ होता है। इसी तरीके से अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट सबसे ज्यादा कॉमन प्रेपोजिशन है। आपका न्यूज़पेपर, आपके आरसीज भरे होते हैं इनसे। जब भी कन्वर्सेशन चल रहा होता है, क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है या बढ़ा चढ़ा के बातें करी जा रही होती हैं, तो ऐसे ही प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल होता है। अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, किसका, निगेटिव प्रेपोजिशन का काम करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स और दे रहा हूं आपको, समझते हैं। मनीष बट आई हैव डन दिस, क्या ये सही है या फिर ये सही है? मनीष बट मी हैज डन दिस, बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस सही होगा? दोनों आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बताओ दोनों में से कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन में फिर बताइए दोनों में से कौन सा सही है, मैं इंतजार करूंगा। अब मैंने कुछ प्रेपोजिशन की जब लिस्ट दी है तो बनता है कि मैं उनको थोड़ा डिटेल में भी आपको बता दूं कैसे यूज होते हैं। आपके सामने सेंटेंस है, बहुत छोटा सा है, सही से देख लो। ही लाइक्स आई एम अ सिंगर, क्या सही होगा बताइए? देखिए अगर ही लगाया तो यहाँ पे लाइक्स होना चाहिए था, तो सीधे सीधे एक एरर दिख गई। अब सीधी बात है कि अगर ये एक एरर बन रही है तो भी क्या सही बैठेगा? ही लाइक्स आई, नहीं सर, अगर वर्ब बन रही है तो फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। और हमने पता किया कि मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो एरर हो गई। अब यहाँ पे ही लाइक मी इज अ सिंगर, सेंटेंस तो समहाउ सही है लेकिन प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है। ही इज अ सिंगर लाइक मी, और यहाँ पे लाइक क्या है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस आया है। इसी तरीके से आगे आते हैं, बट की बात करते हैं। बट कैसा दिखता है? आपके सामने सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट हर बट हर परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क। ओके, आप ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं शब्द अलग अलग तरीके से कैसे चले जाते हैं। दो क्लॉज दिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये कंजंक्शन का ही काम करेगा। बट प्रेपोजिशन भी होता है, तभी मैंने बट मी ऐसी चीजें बताई। अब यहाँ देखिए, ही एक्सेप्ट हर इज गोइंग टू स्कूल, क्या ये सेंटेंस सही है? कमेंट सेक्शन में, खैर तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसे कमेंट करिए कि इसमें क्या सही होगा। देयर इज एन टेक्निकल एरर। खैर हम इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये सेंटेंस का मतलब है ही एक्सेप्ट हर, मतलब वह मेरे अलावा या वह उसके अलावा स्कूल जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो आप सबको अपने दिमाग में रखनी है, वो ये कि जब बात प्रेपोजिशन की, तो देखिए पहले आप सब्जेक्ट वन को ध्यान दीजिए, ठीक है, और फिर अगर आपको वहां पे मिल रहा है एक प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा ना वो ऑब्जेक्ट ही आएगा। तभी वहां पे ही एक्सेप्ट मी बोला था। बात समझ में आ गई ना? इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद अगर प्रेपोजिशन मिले तो आप क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट को रखोगे। तो ये गलती नहीं करना कि शी बट आई, शी एक्सेप्ट आई कर दो, क्योंकि उसके बाद आपको वर्ब दिख रही है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा। और क्या आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले? डेफिनेटली मिले होंगे सर। बात समझ में आ गई? कुछ और एरर्स हैं, चलिए इनको भी कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आर डिफिकल्ट। बहुत आसान है, जरूरी नहीं प्रोनाउन से हो, बट इसको थोड़ा समझो। द क्वेश्चंस, सर क्वेश्चंस प्लूरल है, एक्सरसाइज सिंगुलर है, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चंस है, इसलिए वर्ब यहाँ पे आर आई। ठीक है, इज नहीं आएगा, ध्यान देना सब्जेक्ट को, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। इसके बाद नेक्स्ट, अ ग्रामर बुक फॉर यू एंड आई। बहुत आसान सी चीज है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहां पे आपको प्रेपोजिशन मिला। प्रेपोजिशन क्या है? फॉर। ठीक है, जब फॉर मिला तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाने की जरूरत है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू होता है, बट आई यहां पे एरर बन गई और यहां पे आप क्या करोगे? मी ऐड करोगे। कई बार बोलने में अटपटा लगेगा, लेकिन सत्य जो है तो है। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर शी एंड आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम होगी। इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर हर एंड मी। क्यों? क्योंकि यहां पे भी आप ध्यान दें तो आपको दिख रहा है कि यहां पे मैंने फॉर एक प्रेपोजिशन को यूज किया है और उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्टिव केस को लगाऊंगा। कुछ को तो यहां तक दिमाग में रहता है सर एंड लगाए, दो लगाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं सर। क्वेश्चंस को समझने की बात होती है और पेशेंस। शी गेव अ प्रेजेंट टू यू
एंड आई, क्या होगा? देखिए दूसरे प्रपोजिशन यूज किया मैंने, टू लगा दिया। शी गेव अ प्रपोजिशन टू यू एंड आई, तो यू तो है और यहाँ पे जब टू लगा है तो भाई इसका इंपैक्ट इस पे भी तो आएगा, रिलेशन होता है, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी सी बात है और अब नोटिस करिएगा, जस्ट रीड। फिर आते हैं, इज दैट द मैन हु शी अराइव्ड विथ। देखिए ध्यान से और बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोनों सेंटेंसेस को देखिए, इज दैट द मैन हु शी अराइव्ड विद, मैं कॉमा लगा के भी काम चला सकता हूं, इज दैट द मैन विद हुम शी अराइव्ड। क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए इसमें क्या सही है और क्या गलत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करेंगे। शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई एंड शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, क्या सही है क्या गलत है? कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या सही है क्या गलत है, अटेम्प्ट करिए। खैर आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए दो लोग हैं, शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, मतलब यहाँ पे दो लोग एक्शन करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। प्रेपोजिशन तो नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, तो सीधी सी बात समझ लो कि यहाँ पे मी तो नहीं आएगा फिलहाल के लिए, अभी के लिए ध्यान दो थोड़ा सा। शी रिस्पेक्ट्स यू, तो दो एक्शन करने होगा, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, वह भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, वह ज्यादा करती है मैं कम करता हूं। यहाँ पे खेल थोड़ा और हो गया, क्योंकि मुझे बात कहनी है, तो वह तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, वह मेरी भी रिस्पेक्ट करती है, बट तुम्हारी ज्यादा करती है और मेरी कम करती है, इतना सा बात थी। फिलहाल आज हमने बहुत कुछ जाना और आई होप आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिला होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ खत्म। पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे।